आप सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रशांत सिंह का नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल प्रशांत सोशल और आज हम बात करेंगे देश के लिए बलिदान हुए महान योद्धा एवं सैनिक मंगल पांडे के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रणवीर मंगल पांडे के बारे में। इस पुस्तक को लिखा गया है आदरणीय कवि देवेंद्र देव मिर्जापुरी जी द्वारा। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जयशंकर प्रसाद पुरस्कार से भी पुरस्कृत की गई है। तो आइए चलते हैं आदरणीय कवि देवेंद्र देव जी के पास और कविता के माध्यम से जानेंगे मंगल पांडे के जीवन की संपूर्ण कहानी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र देव मिर्जापुरी आज़ादी के अग्रदूत मंगल पांडे के श्रद्धांजलि दिवस के उपलक्ष्य में अपने द्वारा रचित खंड काव्य प्रणवीर मंगल पांडे जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा जिस पर जयशंकर प्रसाद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, उसके कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रणवीर मंगल पांडे की पुस्तक, यह मेरी खंड काव्य की पुस्तक है जिसके कुछ अंश आपके सामने इस कविता के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूं। प्रणवीर मंगल पांडे का जन्म 1827 में 19 जुलाई को एक गरीब परिवार में हुआ। गरीबी की हालत को देखते हुए ये अंग्रेजों की गुलामी ना चाहते हुए भी करना ना चाहते हुए भी इसको मिलिट्री में भर्ती होना पड़ा ताकि घर वालों की कुछ मदद हो सके। और मिलिट्री में जाने पर इसने यह भी सगुन महसूस किया कि अब मुझे अवसर मिल सकता है अंग्रेजों से लड़ने का और अंग्रेजों की बातें जानने का। इसलिए प्रणवीर मंगल पांडे अंग्रेजों की छावनी में भर्ती हुआ। 34वीं छावनी 34वीं रेजिमेंट का जवान था और सर्वप्रथम आजादी का अग्रदूत बनकर उनके अत्याचारों को सहन ना करते हुए मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने भारतीय अन्य फौजियों से भी कहा कि आप मेरा साथ दें, लेकिन उस समय इसका साथ नहीं दिया गया क्योंकि विप्लव के लिए एक दिन निश्चित किया गया था और उस दिन को आने से पहले ही प्रणवीर मंगल पांडे को उनका अत्याचार बर्दाश्त ना हुआ और चर्बी, सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का जब पता चल गया तो उसने आवाज उठा दी। और आवाज उठाने का पूरा जो मकसद ये रहा कि प्रणवीर मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और उसको 8 अप्रैल 1857 को प्रणवीर मंगल पांडे को कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। जैसे ही उसकी फांसी की जानकारी मेरठ में हुई तो विप्लव शुरू हो गया और विप्लव शुरू होते ही फिर कितने ही मंगल पैदा हो गए और वहां की घटना फिर क्या होती है कुछ पंक्तियों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तेजित होते थे सारे लेकिन सभी निरुत्तर थे। उत्तेजित होते थे सारे लेकिन सभी निरुत्तर थे। मन में भय आतंक भरा था लेकिन भाव उच्चतर थे। बनी योजना थे उत्तेजित घंटाघर तक जाने की। घंटाघर, ये मेरठ की बात है कि मेरठ में घंटाघर पर उनके असलाह का जखीरा था जो यहाँ छावनी थी। तो यहाँ जब सूचना मिली वहाँ कलकत्ता से तो वो तुरंत ही यहाँ पे पैदा हो गई कि बनी योजना थे उत्तेजित घंटाघर तक जाने की। हथियारों के बड़े जखीरे को पहले कब जाने की। एक राय होकर मत वाले भारत माँ के लाल चले। घंटाघर की ओर सिपाही सब विदेशी तत्काल चले। पहुंच गए देसी सब सैनिक ऐसे खेल रचाया था। पहुंच गए देसी सब सैनिक ऐसा खेल रचाया था। घेर जखीरे को चौतरफा वीरों ने कब्जाया था। सोच लिया टुकड़ी तो निश्चित घटाघर तक आएगी। क्रांतिवीर मत वालों से वह केवल मुंह की खाएगी। हाथों में हथियार थमे थे सेना सजी संवारी थी। गोरों की सेना से लड़ने की पूरी तैयारी थी। घुड़सवार सेना की टुकड़ी तभी वहां पर आई थी। अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी वहां पर आ गई। घुड़सवार सेना की टुकड़ी तभी वहां पर आई थी।
जली मसालों के प्रकाश में देती साफ दिखाई थी। इस सैनिक टुकड़ी की देखी डोर मिकाइल हाथों में, मिकाइल अधिकारी था। इस सैनिक टुकड़ी की देखी डोर मिकाइल हाथों में, बैठा था ऊंचे घोड़े पर शस्त्र संभाले हाथों में। नजर पड़ी देसी सेना पर, नजर पड़ी देसी सेना पर, जिसको देख घबराया था घुड़सवार सेना को उसने पहले ही रुकवाया था। जब देख लिया कि भारतीय जवानों ने हथियार ले रखे हैं हाथ में, हमारे सारे हथियार कब्जा लिए हैं, जखीरे को पकड़ लिया अपने हाथों में उन्होंने, तो पहले ही घुड़सवारों को, उसने अपनी सेना को रुकवा दिया कि नजर पड़ी देसी सेना पर जिसे देख घबराया था घुड़सवार सेना को उसने पहले ही रुकवाया था। लख तैयारी अप्रत्याशित, लख तैयारी अप्रत्याशित निज अधिकारी समझाया, आशा के विपरीत देखकर विवश था वह घबराया। आशा की के विपरीत देखकर विवश और था घबराया। अन्य सभी गोरे अधिकारी परेड स्थल पर आए थे, अन्य सभी गोरे अधिकारी परेड स्थल पर ही आए, अस्त्र शस्त्र से सज्ज थे, वहां सभी ने समझाए। देसी सेना के प्रहार की शंका से घबराए थे, देसी सेना के प्रहार की शंका से घबराए थे, इसीलिए तो घुड़सवार सब दूर खड़े करवाए थे। देख दृश्य डर गया मिकाइल, चारों तरफ निहारा था, क्रोधित होकर तत्क्षण उसने सेना को ललकारा था। देशी सेना से लड़ने को स्वयं मोर्चा खोला था, देशी सेना से लड़ने को स्वयं मोर्चा खोला था। अपनी सेना को चेताया, ऊंचे स्वर में बोला था, मारो पकड़ो, मारो पकड़ घेर कर इनको। आदेश दे दिया देसी सेना के लिए कि मारो पकड़ घेर कर इनको। उसने किया इशारा था, हिंदुस्तानी सेना को तब विद्रोही उच्चारा था। हिंदुस्तानी सेना को जब विद्रोही उच्चारा था, नायक बोला द्रोह नहीं, नायक बोला द्रोह नहीं है और न की मनमानी है। हमले की आशंका पाले केवल यही कहानी है, हमले की आशंका पाले केवल यही कहानी है। देख रहे सैनिक टुकड़ी को सोच नहीं कुछ पाए थे, देख रहे सैनिक टुकड़ी को सोच नहीं कुछ पाए थे, आशंका से सभी सजा की शस्त्र उठा ले आए थे। रणवीर मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों के अत्याचार को देखा तो सिपाही को गद्दार कहते हुए जब सुना तो बर्दाश्त नहीं हुआ मंगल पांडे से, तो उसने क्या कहा, गद्दार सिपाही को उसने फिर बांग पास भिजवाया था, गद्दार सिपाही को उसने फिर बांग पास भिजवाया था। आता हूं मैं भी पीछे से हुसैन को कह समझाया था, हुसैन अधिकारी था और बांग भी अधिकारी था इनका। गद्दार सिपाही को उसने फिर बांग पास भिजवाया था, आता हूं मैं भी पहुंचो तुम, हुसैन को कह समझाया था। लालच में भरा सिपाही था, लालच में भरा सिपाही था, अपनों से की गद्दारी थी, उसने बेचा ईमान स्वयं दुर्गत भी नहीं बेचारी थी। अंग्रेजों से मिल गया था ये हमारा भारतीय जवान। लालच में भरा सिपाही था, अपनों से की गद्दारी थी, उसने बेचा ईमान स्वयं दुर्गत भी नहीं विचारी थी। चिंता में डूब गया मंगल, चिंता में डूब गया मंगल, अपनों को हुआ पराया था। चिंता में डूब गया मंगल, अपना जो हुआ पराया था, अपना ही था गद्दार बना जिसको मन लोभ समाया था। झकझोर रही वह मंगल को, झकझोर रही वह मंगल को, जो भरी भावना मन में थी, उठ रही हृदय में उमड़ गुमड़ वह लहर जोश की तन में थी। दी टाप सुनाई घोड़ों की, अंग्रेजी सैनिक आते हैं, दी टाप सुनाई घोड़ों की, सुन जमादार चकराया था, कुछ ही क्षण बीते तो देखा वह बांग सामने आया था। मंगल को जमादार ने भी कुछ बतलाया चेताया था, सुन समझ गया था मंगल भी औरों को भी समझाया था। कर दिया सभी को सावधान, कर दिया सभी को सावधान, तब अफसर को ललकारा था। घेरो मारो छल कपटी को मंगल ने बोला नारा था। मंगल ने जोश भरे स्वर में तब अपनों को समझाया था। मरबाओ एडजुटेंट बांग, उसने यह लक्ष्य सुहाया था। मरबाओ एडजुटेंट बांग, उसने यह लक्ष्य सुझाया था। है दुष्ट बांग मारो इसको,
है दुष्ट बांग मारो इसको, तब मदद सभी से मांगी थी। करवाओ काम तमाम अभी, मंगल मन रंजिश जागी थी। हुंकारा मंगल जोशीला, हुंकारा मंगल जोशीला, यों सभी सिपाही राजी थे। व्यापकता डर उनके अंदर, कुछ वहीं सिपाही पाजी थे। अब सुनो ईश्वरी कान लगा, ईश्वरी जो था इनका अधिकारी था, देसी सेना में था जिसके अंदर में काम करते थे। अब सुनो ईश्वरी कान लगा, खुद को तो तनिक संभालो तुम। है खड़ा बांग अत्याचारी, इसको अब मरवा डालो तुम। है खड़ा बांग अत्याचारी, इसको अब मरवा डालो तुम। वे खड़े सांप सूंघे से ही, वे खड़े सांप सूंघे से ही मंगल पड़ गया अकेला था। पर धर्मनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ में स्वयं चला, वह स्वयं जान पर खेला था। वे खड़े सांप सूंघे से ही मंगल पड़ गया अकेला था। पर धर्मनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ वह स्वयं जान पर खेला था। बढ़कर आगे को बांग चला, बढ़कर आगे को बांग चला, मंगल को जब ललकारा था। हो जाओ मंगल सावधान, उंगली का किया इशारा था। चुभ गई बात अधिकारी की, पर मंगल की तैयारी थी। चुप गई बात अधिकारी की, पर मंगल की तैयारी थी लक्ष्य बांग जो खड़ा हुआ, था लक्ष्य बांग जो खड़ा हुआ, तत्क्षण ही गोली मारी थी। पहली गोली मंगल ने मारी उस अधिकारी को जो उस पर नाजायज रूप से उसको कब्जे में लेना चाहता था। चुप गई बात अधिकारी की, पर मंगल की तैयारी थी। था लक्ष्य बांग जो खड़ा हुआ, तत्क्षण ही गोली मारी थी। पर उसको गोली लगी नहीं, घोड़े के जा टकराई थी। डर गया धरा पर एडजुटेंट, काया उसकी थर्राई थी। तैयार सामने बांग खड़ा वे हमला करने वाला था। लेकिन पांडे था चौकन्ना, तब चकित उसे कर डाला था। जल्दी जल्दी से उठा बांग, उसने पिस्तौल संभाली थी। कांपे जब हाथ पांव उसके, मंगल ने आंख निकाली थी। मंगल को देखकर वह घबरा गया, डर गया, और उसने अन्य साथियों को भी अपने बुला लिया। लेकिन शेख सिपाही एक पलटू था, शेख सिपाही पलटू था, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जब शेख सिपाही पलटू भी था, चला पकड़ने मंगल को। जब शेख सिपाही पलटू भी था, चला पकड़ने मंगल को, तब पड़ा ईश्वरी बोल पड़ा, मत हाथ लगाना मंगल को। राइफल को लेने मंगल की आगे हुसैन जब आया था, ले लख मौका बांग निकल भागा, तब प्राण बचा वह पाया था, तब प्राण बचा वह पाया था। और इसी उसमें प्रणवीर मंगल पांडे को इन्होंने सजा सुनाई, गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब मंगल ने देखा कि ये मुझे पकड़ेंगे, बंद करेंगे, तो इससे तो बेहतर है कि अपने आप ही में अपने प्राणों को आहुति दे दूं भारत माँ की खातिर। तो उसने अंग्रेजों के छूने से पहले ही अपनी राइफल से खुद को गोली मारी। लेकिन वो खुद गोली उसके नहीं लग के कंधे में लगी और वह जो है घायल हो गया। लेकिन उसको उठाकर अंग्रेज जो थे हॉस्पिटल ले गए और बच गया था। जब मंगल पांडे ने सोचा कि अंग्रेज मुझे पकड़ने वाले हैं, तो उसने अपनी जान की बाजी इस तरह से फिर खेली, आपके सामने रखता हूं। सौंपेंगे पकड़ मुझे उनको, बेशर्म नहीं शर्माएंगे। सौंपेंगे पकड़ मुझे उनको, बेशर्म नहीं शर्माएंगे। अंग्रेजों के हाथों से ही जो मुझको ही मरवाएंगे, अंग्रेजों के हाथों से ही जो मुझको ही मरवाएंगे। उनके हाथों से मरूं नहीं, अच्छा है खुद ही मर जाऊं। उनके हाथों से मरूं नहीं, अच्छा है खुद ही मर जाऊं। बस मौत चूम कर आज स्वयं अब नई क्रांति में कर जाऊं। बस मौत सुन कर बस मौत चूम कर आज स्वयं अब नई क्रांति कर जाऊं। मंगल ने जीवन से प्यारा समझाता धर्म बचाने को, मंगल ने जीवन से प्यारा समझाता धर्म बचाने को। मजबूर किया अंग्रेजों ने कर में बंदूक उठाने को, मजबूर किया अंग्रेजों ने कर में बंदूक उठाने को। अब सोच समझकर मंगल ने निज कर बंदूक उठाई थी।
अब सोच समझकर मंगल ने निज कर बंदूक उठाई थी, अपने सीने पर सटा जिसे तब गोली स्वयं चलाई थी, अपने सीने से सटा जिसे फिर गोली स्वयं चलाई थी। पर छोड़ सीना कंधे में, पर छोड़ा सीना कंधे में गोली कर अपना वार गई, पर छोड़ के सीना कंधे में गोली कर अपना वार गई। मरने को मारी थी गोली, गोली भी निकल उधार गई, मरने को मारी थी गोली, गोली भी निकल उधार गई। गिर गया तड़प कर धरती पर कोई भी पास न आया था, गिर गया तड़प कर धरती पर कोई भी पास न आया था। क्या करूं हाथ से गोरों के ये कष्ट इसी हित पाया था, क्या करूं हाथ से गोरों के ये कष्ट इसी हित पाया। देखी थी हालत मंगल की, कोई भी पास न आया था, अंग्रेज कोई पास नहीं आया। देखी थी हालत मंगल की, कोई भी पास न आया था। कायर की भांति खड़े सभी, कोई भी रोक न पाया था। उस क्षण अधिकारी गोरे ने कुछ ऐसा डर बैठाया था, भयभीत सजा से हर सैनिक इसलिए ही बाहर आया था। भयभीत सजा से हर सैनिक इसलिए न बाहर आया था। घायल उस शेर सिपाही ने हड़काया था अंग्रेजों को, घायल उस शेर सिपाही ने हड़काया था अंग्रेजों को। भारत माँ का यह रक्त रहा मत हाथ लगा देना मुझको, भारत माँ का यह रक्त रहा मत हाथ लगा देना मुझको। जब तक थी खुली हुई आंखें, जब तक थी खुली हुई आंखें गोरा तो पास न आया था। हो गया वीर बेहोश तभी वे अस्पताल पहुंचाया था, हो गया बेहोश तभी वे अस्पताल पहुंचाया था। मानी थी उसकी बात नहीं सब सेना हिंदुस्तानी ने, मानी थी उसकी बात नहीं सब सेना हिंदुस्तानी ने। कर सका न कोई काम किया मंगल की भरी जवानी ने, कर सका न कोई काम किया मंगल की भरी जवानी ने। जी भटकी थी तस्वीर सबल, जी भटकी थी तस्वीर सबल, अंग्रेज देख थर्राए थे। मंगल की भरी जवानी ने गोरों के होश उड़ाए थे, मंगल की भरी जवानी ने गोरों के होश उड़ाए थे। वह खड़ा हुआ सीना ताने, वह खड़ा हुआ सीना ताने, भारत माता का प्यारा था। मंगल पांडे की जब सजा हो गई, उसको जब सवाल जवाब किए गए तो कुछ वर्णन में वहां का करता हूं। अप्रैल 7 सन 57 उस दिन आदेश सुनाया था, अप्रैल 7 सन 57 उस दिन आदेश सुनाया था। सुन वीर सिपाही भारत का पर तनिक नहीं घबराया था, सुन वीर सिपाही भारत का पर तनिक नहीं घबराया था। सुन सजा मौत की मंगल की, सुन सजा मौत की मंगल भी भय तनिक न मन में लाया था बंद सलाखों के पीछे पहरा भी सख्त बिठाया था सीना तान खड़ा नाहर बलबीर सिपाही भारत का, था सेना तान, था सीना तान कड़ा नाहर भारत बलबीर सिपाही भारत का। गोरों को तब ललकारा था वह वीर सिपाही भारत का। इतिहास रचा आजादी का, इतिहास रचा आजादी का, मंगल की मस्त जवानी ने गोरों के खट्टे दांत किए उस बांके वीर, गोरों के खट्टे दांत किए उस बांके हिंदुस्तानी ने, गोरों के खट्टे दांत किए बांके उस हिंदुस्तानी ने। वे खड़ा हुआ सीना ताने भारत माता का प्यारा था, वे खड़ा हुआ सीना ताने भारत माता का प्यारा था। भारत माता तेरी जय हो उसने यही उच्चारा था, भारत माता तेरी जय हो उसने ही यह उच्चारा था। धर धर कांपे धरती अंबर, थर थर कांपे धरती अंबर, जल्लाद नहीं मिल पाए थे मंगल की फांसी की खातिर कलकत्ता से बुलवाए थे, मंगल की फांसी की खातिर कलकत्ता से बुलवाए थे। कलकत्ता से जल्लादों को बैरकपुर में बुलवाया था, कलकत्ता से जल्लादों को बैरकपुर में बुलवाया था।
सन 57 अप्रैल 8 मंगल फांसी लटकाया था। सन 57 अप्रैल 8 मंगल फांसी लटकाया था। माँ की आजादी की खातिर उसने ही की अगुवाई थी। माँ की आजादी की खातिर उसने ही की अगुवाई थी। आजादी की बलवेदी पर अपनी ही भेंट चढ़ाई थी। आजादी की बलवेदी पर अपनी ही भेंट चढ़ाई। मिट गया धर्म पर क्रांतिवीर निज प्राण हवन कर डाले थे। मिट गया धर्म पर क्रांतिवीर निज प्राण हवन कर डाले थे। गौरों को भी उसके आगे पड़ गए जान के लाले थे। गोरों को भी उसके आगे पड़ गए जान के लाले थे। गोरों को भी उसके आगे पड़ गए जान के लाले थे। 5 वर्ष का जब था मंगल पांडे, उसके घर में अंग्रेजों ने आग लगाई थी, तब उसने एक प्रण किया था। वो उन पंक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूं। प्रण 5 वर्ष का बालक ने पूरा कर दिया जवानी में। प्रण 5 वर्ष के बालक का पूरा कर दिया जवानी ने। प्रण 5 वर्ष के बालक का पूरा कर दिया जवानी ने। माँ का भी चुकता दूध किया, माँ से ही सुनी कहानी ने। माँ का भी चुकता दूध किया, माँ से ही सुनी कहानी ने। मिट गया वीर मंगलकारी, फंदा फांसी का चूमा था। मिट गया वीर मंगलकारी, फंदा फांसी का चूमा था। उद्घोष किया आजादी का, वीरत्व भाव में झूमा था। उद्घोष किया आजादी का, वीरत्व भाव में झूमा था। अग्रदूत आजादी का जिसने आगाज कराया था अग्रदूत आजादी का जिसने आगाज कराया था। सो गया गोद भारत माँ की, वह भारत माँ का जाया था। सो गया गोद भारत माँ की, वह भारत माँ का जाया था। वह कर्मनिष्ठ था धर्मनिष्ठ, वह कर्मनिष्ठ था धर्मनिष्ठ। बलभेदी का परवाना था, रख गया नीम आजादी की, आजादी का दीवाना। वह कर्मनिष्ठ था धर्मनिष्ठ, बलभेदी का परवाना था। रख गया नीम आजादी की, आजादी का दीवाना था। रख गया नीम आजादी की, आजादी का दीवाना था अग्रदूत आजादी का जिसने आगाज कराया था। सो गया गोद भारत माँ की, भारत माता का जाया था। वह लड़ा अकेला था बेशक, वह लड़ा अकेला था बेशक। सब अंग्रेजों की टोली थी, फांसी का फंदा चूम लिया, जय भारत माँ की बोली थी। फांसी का फंदा चूम लिया, जय भारत माँ की बोली थी। मिट्टी तक मिली नहीं माँ को, अंतिम क्षण देख न पाई थी। मिट्टी तक मिली नहीं माँ को, अंतिम क्षण देख न पाई थी। पाला था लाल गरीबी में, सबसे न लिपट रो पाई थी। पाला था लाल गरीबी में, सबसे न लिपट रो पाई थी। पाला था लाल गरीबी में, सबसे न लिपट रो पाई थी। जो उत्सर्ग कर दिया निज जीवन, जीवन की राह दिखाने को। उत्सर्ग कर दिया निज जीवन, जीवन की राह दिखाने को। आदर्श बन गया जन जन का, जीवन उत्कर्ष कराने को। आदर्श बन गया जन जन का, जीवन उत्कर्ष कराने को। जय हिंद, जय भारत।